नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। एक वक्त था जब यह चर्चा की जाती थी कि भैया अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, सबसे ताकतवर। और उस वक्त ये कहा जाता था, आज से अगर 10, 15, 20 साल पहली बात करें, कि यार अमेरिका का राष्ट्रपति बड़ा ताकतवर होता है, अमेरिका कुछ भी कर सकता है इस दुनिया में। ऐसे बातें बताई जाती थी कि अमेरिका जो है वो सबका बाप है। लेकिन अब जैसे वक्त बदल रहा है, हालात बदलते जा रहे हैं। अमेरिका की जो छवि थी वो छवि थोड़ी नीचे आती जा रही है। अब बाकी देश भी ताकतवर होते जा रहे हैं। और तो और जो अमेरिका अपने आप को सबसे बड़ा सूरमा समझकर ऑर्डर देता था या भारत पर नजर रखता था, परमाणु परीक्षण पर अमेरिका ने नजर रखी, हालांकि वो हो चुका था, वो अलग मैटर है, अमेरिका पकड़ नहीं पाया। आज वही हिंदुस्तान अमेरिका की आंख में आंख डालकर यह कहता है कि आप अपने घर के शेर होगे, हम भी अपने घर के शेर हैं। यह आज नया हिंदुस्तान है। और इस नए हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आगे बढ़ाया है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को यह कहा है कि आप अमेरिका में अपने आप को संभालिए, हम अपने देश को संभालने के लिए हैं, हम आपके गुलाम नहीं हैं, हम अपने फैसले अपने दम पर ले सकते हैं। और यह बात साबित करके दिखाई है जब अमेरिका ने बोला था कि भैया रूस से तेल मत लो, मोदी जी ने बोला भैया हमारा तो अपना दोस्त है, हम तो लेंगे, हम आपकी वजह से क्यों रुकेंगे। ये मोदी जी ने साफ तौर पर एक तरीके से आईना दिखा दिया ट्रंप को। और उस आईने के बाद ट्रंप चिढ़ गए, और ऐसे चिढ़े कि भाई साहब भारत पर टैरिफ लगा दिया। लेकिन उससे बिगड़ने वाला कुछ नहीं है। बिगड़ने वाला कुछ इसलिए नहीं है कि दुनिया में अब डोनाल्ड ट्रंप अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने आप को डोनाल्ड ट्रंप समझ रहे थे सबसे बड़ा आका। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भैया ये लड़ाई मैंने रुकवाई। मोदी जी ने बोला ओ भैया अपना चेहरा देखो आईने में, आपने नहीं रुकवाई, ये तो हमारी अपनी मर्जी थी, हमने रोक दी। अपना आईने में चेहरा देखो, आप कौन होते हो लड़ाई रुकवाने वाले। पूरी दुनिया को मोदी जी ने संदेश दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करें बेचारे, नोबेल पुरस्कार लेने की कोशिश कर रहे थे, वो पीछे रह गया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे, अब सबसे कमजोर नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ एक साल में ऐसी गतिविधियां हुई हैं, ऐसी चक्कर आया है कि डोनाल्ड ट्रंप सबसे मजबूत से सबसे कमजोर नजर। चर्चा नहीं है, कहीं भी चर्चा नहीं है अमेरिका की, ना अमेरिका के राष्ट्रपति की। अब ये हालात कैसे बदले, थोड़ा सा ग्राफिक्स के माध्यम से समझाता हूं, उसके बाद में चर्चा करेंगे। पंकज सर मेरे साथ मौजूद है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका में जो G20 की बैठक का ट्रंप ने बहिष्कार किया था, ट्रंप के बिना भी G20 की बैठक हो गई, किसी ने नहीं पूछा। ट्रंप ने चीन में SCO की बैठक को लेकर धमकी दी थी। ट्रंप की धमकी के बावजूद सभी सदस्य देश SCO की बैठक में शामिल हो गए। वहां भी ट्रंप को झटका लगा। अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए टैरिफ लगाया। ब्रिटेन ने इसके जवाब में भारत के साथ सबसे बड़ा FTA किया। ट्रंप ने यूरोप के कई देशों पर टैरिफ लगाए। जवाब में EU की प्रेसिडेंट ने भारत चीन का दौरा किया। ट्रंप के कारण लैटिन अमेरिका अफ्रीका में अलग थलग बन गया अमेरिका। मतलब जो अमेरिका एक वक्त में सम्मान के तहत देखा जाता था, लोग अमेरिका की इज्जत करते थे, आज ट्रंप की नीतियों के चलते अमेरिका को कोई पूछ नहीं रहा है। अमेरिका की ताकत कमजोर होती जा रही है। और ये सब कुछ अगर हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप के वक्त में। पंकज सर, आपने तो वो दौर सुना होगा जब हम बच्चे थे, छोटे थे, कि यार अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, उसका राष्ट्रपति कुछ भी कर सकता है, सर्वे सर्वा होता है दुनिया का। आज क्या हुआ, अब तो पीछे रह गए। अब तो दुनिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन की दोस्ती की तस्वीरों को देख रही है। वक्त तो बदल गया है ना। अभिषेक अंग्रेजी में एक कहावत है, हाँ, कि अ मैन इज जज्ड बाय हिज फ्रेंड सर्किल। हाँ, उसका दोस्त कैसा, इससे आदमी की औकात पता चलती है। ट्रंप का दोस्त कौन? सीरिया वाला वो गुंडा जिसपे $10 मिलियन का इनाम घोषित कर रखा था आतंकवादी, ट्रंप उससे हाथ मिलाते हैं। ट्रंप का दोस्त कौन है? पाकिस्तान का मुनीर। ट्रंप का दोस्त कौन है? वो नॉर्थ कोरिया वाला किम जोंग उन, का क्या नाम, हाँ किम जोंग उन जी। तो इनका दोस्त तो समझ में आ रहा है। अब भारत का दोस्त देख लिए। भारत का हाँ, दोस्त कौन है? पुतिन। हाँ,
भारत का दोस्त कौन है? इजराइल। हाँ भारत का दोस्त कौन है? ब्राजील का लूला डी सिल्वा। हाँ और ये सारे मिलकर ट्रंप को दे गाली दे रहे हैं। जी अब अमेरिका के मीडिया ने हाँ मतलब अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन हिंदी में उसका सारांश था जली ना, हाँ पुतिन आए तो जली ना। अब यही पूछ रहा है। हम्म अब देखिए, बोलते हैं ना, जिस आदमी की जितनी औकात होती है उसके दोस्त उसी तरीके के होते हैं। हम्म इसलिए मैंने कहा हम्म कि अमेरिका के पास दो चॉइस था कि वो इंडिया को फ्रेंड बनाए या पाकिस्तान को फ्रेंड बनाए। उन्होंने पाकिस्तान को चुना, इंडिया को रशिया ने फ्रेंड बना लिया। ये ट्रंप का फेल्यूर था। ट्रंप ने बड़े जोर शोर से कहा कि मैं टैरिफ लगा दूंगा दुनिया के देशों पे, टैरिफ लगा दूंगा, दुनिया बर्बाद हो गई। सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया भारत ब्राजील पे, भारत और ब्राजील पे। दोनों का इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दुनिया में सबसे ज्यादा। 3 क्वार्टर के नतीजे आ चुके हैं, 3 क्वार्टर के, जब से टैरिफ लगाया है। जितना एक्सपेक्ट किया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, आईएमएफ ने, उससे ज्यादा भारत का ग्रोथ रेट और उससे ज्यादा ब्राजील का ग्रोथ रेट। और तो और ट्रंप के आज दो सबसे बड़े दुश्मन, एक है लुला डी सिल्वा ब्राजील का और एक है साउथ अफ्रीका वाला। दोनों ने कहा ट्रंप को कि तू है क्या, तेरी औकात क्या है। लिटरली ये लैंग्वेज इस्तेमाल किया। और G20 की बैठक हुई। G20 होता है जो दुनिया के टॉप 20 देश होते हैं ना, उसकी बैठक है। ट्रंप ने कहा मैं शामिल नहीं होऊंगा। वो भारत का रूठा हुआ फूफा बन गया कि मैं नहीं आऊंगा। तो अफ्रीका ने कहा कि मत आओ, तुझे पूछता कौन है। हो गई समिट। नवंबर दिसंबर में हर साल होती है समिट। अगले साल अध्यक्षता करनी है अमेरिका को, तो वहां क्या होता है, एक हथौड़ा दिया जाता है कि जो अगले साल अध्यक्षता करेगा उस हथौड़े के पास किया जाता है। ट्रंप ने वो हथौड़ा नहीं लिया। वो पहली बार G20 के इतिहास में वो हथौड़ा रह गया अफ्रीका में। सबने उसे, जो टॉप 20 देश हैं उसमें अमेरिका को छोड़ दिया जाए, तो जो बाकी के 19 देश है ना, सबने कहा कि जोकर है, ज्यादा बोलता है। जी ये, हाँ जी, आपको ये मजाक में लगा रहा हूं, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। लेकिन ट्रंप के टैरिफ की ऐसी की तैसी, कनाडा जैसा देश, एक है, एक ट्रूडो था वहां पे इससे पहले, वहां का प्रधानमंत्री ट्रूडो और ट्रंप, ये ट्रंप शब्द से थोड़ा ज्यादा भारत को प्रॉब्लम है। तो ट्रूडो और ट्रंप बड़े दोस्ती थे और ट्रूडो ने कहा कि ट्रंप को मदद लेकर हम भारत पे आतंकवाद का आरोप लगाए, खालिस्तान वगैरह का। ट्रूडो गए, भाई साहब पत्ता साफ। अब इस बार जो कनाडा का जो नया प्रधानमंत्री बना ना, वो एशियो ये G20 के समिट में मोदी से अकेले में मिला चुपके चुपके। माई बाप कहाँ हो, हमें फंसा रहे हैं उस पगला के चक्कर में, इधर ही हम ठीक हैं। यही हुआ। लुला डी सिल्वा के साथ जो तस्वीरें आई, और उसने साफ साफ कह दिया कि मुझे अगर बात करना होगा तो मैं मोदी से बात करूंगा, पुतिन से बात करूंगा, ट्रंप कौन जोकर। मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अमेरिका को इंटरनेशनल मंच पे लोग जोकर बोल रहे हैं, ट्रंप को बड़बोला बोल रहे हैं। सर बोले ये कभी सोचा भी नहीं था किसी ने। नहीं, दुनिया का हर इंसान और हर देश तरक्की चाहता है, और जो तरक्की चाहता है वो अच्छे देशों के साथ जा रहा है। अफगानिस्तान सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए ना। अफगानिस्तान पर तो अमेरिका ने लंबे वक्त तक राज किया है अपनी सेना भेजकर। क्या हुआ, क्या हुआ? अफगानिस्तान अब भारत के साथ दोस्ती बढ़ा रहा है। उसने पाकिस्तान को भी ठेंगा दिखा दिया, अमेरिका को भी ठेंगा दिखा दिया, और कह दिया भैया हम तो भारत के साथ दोस्ती करेंगे, जो करना है कर लो। अफगानिस्तान तो सबसे बड़ा उदाहरण है ना सर। हाँ, एक बात और है कि पिछले 50 सालों में अमेरिका ने कोई जंग नहीं जीती। हाँ। वियतनाम जंग हार गया, अफगानिस्तान से बाहर चला गया, और ईरान से पंगे ले लिए, लेकिन पीछे हटना पड़ा। तो लोगों ने सोचा कि जब तुम अफगानिस्तान, ईरान और वियतनाम से नहीं जीत पा रहे हो, तो कहां रशिया, चाइना और भारत की बात कर रहे हो। हाँ। अपनी औकात देख लो। लिटरली ये एक्सपोज हो गया। हाँ, पुराने जमींदार जो होते हैं ना, वो अपने खंडहरों को दिखाकर ये कहते रहते हैं कि मेरे बाप दादा बहुत बड़े नवाब थे। हाँ, रौब दिखाते। वही अमेरिका सिर्फ रौब दिखा रहा है। और अमेरिका की सत्ता चाइना और इंडिया के सामने भरभरा कर गिर गई। बिल्कुल सही बात। और चाइना, इंडिया को बोलिए, सोचिए, यूरोपीय यूनियन जो उसके बिल्कुल कंट्रोल में था, यूरोप के देशों पे टैरिफ लगा इसने, ब्रिटेन पे, कनाडा पे। ब्रिटेन ने कहा ना कि तू टैरिफ लगाए, कोई बात नहीं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारत आए और उन्होंने आजाद भारत के इतिहास का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया भारत के साथ। भारत के साथ। वो कनाडा कह रहा है कि हम कर सकते हैं क्या, मिला है अभी। जो यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट है वो सीधे भारत आई और मोदी के साथ कहे कि वो तो पगला सुल्तान है,
तो आपके साथ कुछ हो सकता है क्या? मोदी ने कहा कि मोस्ट वेलकम, जिस देश के साथ जितना व्यापार हो सकता है हम करेंगे। फ्रांस जैसा देश जो कि बिल्कुल अमेरिका का एकदम निकटतम सहयोगी था, हम्म उसने डिफेंस डील में अमेरिका को पछाड़कर राफेल भारत को बेचा है। हम्म 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 सोच रहे हैं? तो जो उसके क्लोज सर्किल में देश थे, बिल्कुल फाइव आइज जिनको बोला जाता था, जिसमें इटली, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये पांचों थे। ये फाइव आइज में से चार आइज जो है ना, उसकी मानी नहीं रही। बोले कि भैया हम तुम्हारी मदद करते थे क्योंकि साथ मिलकर लड़ेंगे, तुम अपनी दादागिरी दिखाना शुरू कर दिए। और अगर तुमको हम चारों के अलावा तुमको पाकिस्तान, सीरिया और यही सब देश चाहिए, नॉर्थ कोरिया, तो मोस्ट वेलकम, तुम जा सकते हो। बिल्कुल सही बात आज है। दुनिया का कौन सा ऐसा मजबूत देश है, कौन सा ऐसा मजबूत देश है जो अमेरिका का दोस्त है? चाइना उसका दोस्त है? नहीं। रशिया उसका दोस्त है? नहीं। भारत उसका दोस्त है? नहीं। ब्राजील जो है लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसका दोस्त है? नहीं। अफ्रीका कंटिनेंट में साउथ अफ्रीका सबसे बड़ा दोस्त है? नहीं। अमेरिका का दोस्त कहां बचे हैं? ये लुंडी सुत्री, इस तरह नहीं, के देश। खत्म भी तो अपने आप कर दिए। जब भारत पर टैरिफ लगाया था, अमेरिका के संसद से आवाज उठी कि भैया क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो? हाँ। हाँ, ये तो अमेरिका की संसद एशिया से में आवाज उठी थी। एशिया में सबसे बड़ा सहयोगी उसका भारत था। अब उसने क्या किया है पता है? मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि मजबूत देश तो उसके दोस्त रहे नहीं, कमजोर देश है। उसने क्या किया कि दादागिरी दिखा के अपना कबाड़ा बेचने की कोशिश की। कहा कि हमारा F-35 खरीद लो। भारत ने कहा कि भैया आपका F-35 हम खरीद के करेंगे क्या? एक तो उसका माइलेज कम, उसका मेंटेनेंस ज्यादा, और ये जो हुती विद्रोही है ना यमन वाले, मार के गुलेल से गिरा दे रहे हैं आपके F-35 को। 3 F-35 को गिरा दिया, जहां मन तहां गिर रहा है। जी। किस बात का? एक अभी आपको पता होगा कि केरला के तट पे हाँ। एक अमेरिका का F-35 एक महीने तक पड़ा रहा, और कभी कहे कि उड़ान नहीं भर पा रहा है, कभी कहे कि ईंधन खत्म हो गया, कभी कहे ये था कि भारत के रडार ने उसको कैप्चर कर लिया था, उसको उतार दिया था, हाथ पैर जोड़ के वो ले गए यहां से। ये स्थिति है अमेरिका की। वो पुरानी सल्तनत का बादशाह है जिसको धीरे धीरे दुनिया समझने लगी है। और मैं आपको आज बता रहा हूं, अगले 5 से 10 साल 20 साल जो भी लगे, अमेरिका एक्सपोज होगा, अमेरिका डाउन करेगा। मैं बार बार बोलता हूं कि अमेरिका इरोडिंग सुपर पावर। और मैं क्यों बोलता हूं पता है? उनके राष्ट्राध्यक्ष को देख लीजिए ना, जो पिछले चुना है। एक बाइडेन को चुना जो चलते चलते भूल जाता था, वो कहीं भी हाथ मिलाना शुरू करता था। एक ट्रंप को चुना है जो क्या बोलता है, सुबह दोपहर क्या बोलता है, शाम क्या बोलता है, पता नहीं चलता है। तो जो आदमी पगले को चुनता है ना, उस देश का हाल पगला जैसा हो जाता है। मैच्योरिटी देखती है। आप शी जिनपिंग को देख लीजिए, उनका बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, उनका पर्सनल बिहेवियर देख लीजिए, पुतिन को देख लीजिए, मोदी को देख लीजिए और ट्रंप को देख लीजिए, कभी आपको नाचता हुआ मिलेगा वो? कभी? उसपे तो कई तरह के आरोप हैं भाई। अमेरिका में एक एप्स्टीन फाइल्स हैं, उसमें कहा गया कि ये एक नंबर का याश आदमी है, पता नहीं कितनी महिलाओं के साथ संबंध है, पता नहीं उस केस का क्या होगा। नहीं सर, किस तरह की बात है? बात अगर तो तरक्की की आपको करें देश अंदाजा की, लग जाता है ना। आप सत्ता में आए, बात अगर देश की तरक्की की भी करें तो आप तो उसको भी नहीं कर पा रहे ना। आप भारत से टक्कर लेने की कोशिश कर रहे हो। कहां भारत की अर्थव्यवस्था और कहां आपकी अर्थव्यवस्था। आप तो आने वाले 5 या 10 अच्छा, सालों में आप तो बिल्कुल बर्बादी की कगार पर खड़े हैं। और एक बात मैं और बोलता हूं, जब ट्रंप आया ना, राष्ट्रपति बना, तो अमेरिका का ग्रोथ रेट था 4.8, हाँ। और आज अमेरिका का ग्रोथ रेट है 2.3 इस क्वार्टर में। तो उसने कितनी अपने देश की तरक्की करवाई, इन आंकड़ों को देख सकते हैं। बिल्कुल सही बात। हकीकत यह है कि अमेरिका ने कुछ सेटअप बना के रखा है, सिस्टम। उस सिस्टम की वजह से वो सुपर पावर है। जैसे जैसे वो सिस्टम कमजोर होता है, जैसे कि डॉलर में व्यापार करेगा, तो दुनिया के बहुत सारे देश कर रहे हैं कि डॉलर क्या, क्यों अमेरिकी डॉलर में करे, उसको चैलेंज होना। अमेरिका ने कुछ इंस्टीट्यूशन बना के रखे हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब पे उनका कब्जा है, तो उसको अब चैलेंज होना शुरू हो गया है। तो धीरे धीरे समय लगेगा। जो 100 साल तक सुपर पावर रहा है, उसको इरोड होने में भी 10-20 साल लगेंगे, लेकिन होगा, ये जरूर होगा, 100% होगा। और अगली शताब्दी में एशिया विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन ऑफ वर्ल्ड। एशिया के देश जो है वो पूरी दुनिया को ये करेंगे। आप ग्रोथ रेट देख लीजिए ना। और इसलिए तो पहले भारत ने क्या कोशिश की पता है? कि किस तरह हमें यूएनओ में अस्थायी सदस्यता मिल जाए और वीटो पावर मिल जाए। अब भारत की पॉलिसी चेंज हो गई। भारत ने कहा कि यूएनओ गया भाड़ में, हम अपना बनाएंगे और उसके हम किंग होंगे।
और दुनिया के 123 देशों ने भारत का समर्थन दिया है 200 देशों में से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। भारत बार बार बोलता है कि ये तो दूसरे विश्व युद्ध समय का इक्वेशन, पावर इक्वेशन है जी, ये जो 5 बने हैं। पिछले 1945 के बाद से 2025 आ गया, आज तक इसमें कुछ बदलाव ही नहीं हुआ। इसका मतलब वो सड़ चुकी है संस्था। आज हकीकत यह है कि यूएनओ के कहने पर नेपाल और भूटान भी युद्ध नहीं रोकते, दूसरे देशों, बड़े देशों की छोड़ दीजिए। बिल्कुल सर, उसके लिए भी दूसरे देशों को आना पड़ता है, तो वो उसका तो कोई वैल्यू नहीं रहा। आजकल यूएनओ की हालत ड्योढ़ी पर बैठी उस बुढ़िया की तरह हो गई है, जो आते जाते हर किसी को गालियां देती रहती है, पर कोई सुनता नहीं, आगे बढ़ता जाता है। ये हालत है वो। बिल्कुल सर, हालत बेहद खराब तो बदलती हुई दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है। बिल्कुल सर, बहुत कुछ बदला और हालत बेहद खराब है। और इसी के लिए कहा जा रहा है कि जो देश एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर था, जिसके राष्ट्रपति को सबसे पावरफुल माना जाता था, आज वो सबसे कमजोर नजर आ रहा है अपनी खराब नीतियों के चक्कर में। खराब का अमेरिका को लेकर क्या कहना है? जी 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 पंकज सर। आज आखिरी बात, इजराइल के जो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मेरे पास चॉइस होता कि पाकिस्तान और भारत में से किसी एक को चुनो, तो दुनिया का मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी भारत को चुनता, लेकिन ट्रंप ने पाकिस्तान को चुना। और इतना कहकर वो चुप हो गए। बिल्कुल सर, और क्या बोले, और इससे आगे बोले भी क्या? समझदार इंसान को तो इशारा काफी है, तो यही सबसे बड़ी बात है। खैर, दर्शकों के ऊपर छोड़ देते हैं कि वो किस तरीके से ट्रंप शासन को देख रहे हैं। और क्या आपको लगता है वास्तव में आने वाले 10 साल 15 साल में अमेरिका बेकार हो जाएगा और भारत सुपर पावर बन जाएगा, जिस तरीके की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी लगातार अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।